है गाइस, तो आज बात करेंगे हल्क के एक और स्ट्रॉन्ग विलन रेड हल्क के बारे में। थंडरबोल्ट के कास्ट रिवील हुए तो उसमें पक्का रेड हल्क तो होगा ही, लेकिन जनरल रोज रेड हल्क बनेंगे कैसे, इसके बारे में जानने के लिए उनकी कॉमिक ओरिजिन जाननी पड़ेगी, हिस्टोरी जाननी पड़ेगी। तो आज मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि रेड हल्क कैसे इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। रेड हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो हल्क की वजह से ही फेमस हुआ। हर कोई हल्क की वजह से ही है। तो ये शुरू में हल्क के विलन्स में गिना जाता था, हल्क का नेमेसिस। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे एंटी हीरो शिफ्ट कर दिया, और हल्क का साथी भी, क्योंकि ये भी बुरा नहीं है एबोमिनेशन की तरह ही। बस इन दोनों के सर पर पावर और हल्क को पकड़ने का जुनून सवार हो गया था। ये इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक्स में दिखाई देता था, बाद में अवेंजर्स में दिखाई देने लगा, और कई बार तो स्पाइडरमैन की कॉमिक में भी, और फिर इसे थंडरबोल्ट सीरीज दे दी गई। तो अब बात करते हैं कि ये सबसे पहले दिखा कब। तो ये सबसे पहले दिखा था 2008 की हल्क इशू 1 में, जहाँ पर शुरू में इसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई थी, और उसी में ये रेड सी हल्क से लड़ा था। उसकी ओरिजिन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसी कॉमिक के एंड में रेड हल्क की आईडी रिवील हो गई कि रेड हल्क जनरल रोज है, जिसके बाद की 2010 की कॉमिक हल्क इशू 22 और 23 में हमें रेड हल्क की एक प्रॉपर ओरिजिन दिखाई गई। इसकी ओरिजिन वहीं से शुरू होती है जहाँ हल्क की खत्म हुई। बैनर के हल्क बनने के बाद ये हर पल हल्क को पकड़ने की सोचता। इसके मन में हल्क के लिए गुस्सा भर गया था। ये किसी भी कीमत पर हल्क को बस पकड़ना चाहता था, और इसीलिए ये आर्मी को धोखा देकर जाके मिल गया मोडॉक्स। लेकिन इसी के कामों के कारण इसकी बेटी रोज मारी गई। अब इसका गुस्सा चरम सीमा पर बढ़ गया, और इसने हाथ मिला लिया हल्क का एक और विलन, इंटेलिजेंस का हेड लीडर, और ये शर्त रखी कि वो उसकी बेटी को जिंदा करेंगे, और उन्होंने किया भी। और जनरल रोज के अंदर गामा रेस के साथ कॉस्मिक रेस के कंबाइंड एनर्जी को डाल के जनरल रोज को एक हल्क में बदल दिया, और कॉस्मिक रेस के होने के कारण वो रेड है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये शुरू में विलन था, तो रेड हल्क बनने के बाद शील्ड हेलिकॉप्टर पर हमला कर दिया और एबोमिनेशन एंड वेंडिगो को मार दिया, और इसके बाद हल्क और थोर के टीम अप से ही ये हारा, लेकिन फिर वहां से भी भाग गया। अब पता चला जब मॉन्स्टर समझ कर पकड़ते तो कैसा लगता है। तो हल्क के हाथों से छूटकर भागने के बाद ये आगे और 3 बार हल्क पे अटैक करता है, और तीसरी बार ही हल्क इसे पकड़कर एक स्पेशल जेल में डाल देता है। लेकिन बैनर को अपनी दोस्ती याद आ जाती है, और वो कैप्टन से कहकर इसे भी टीम में शामिल कर देता है, और अब ये बन जाता है एंटी हीरो। लेकिन आगे की कई कॉमिक्स में ये कभी हीरो तो कभी विलन बन जाता। अब बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज। तो एबिलिटीज की बात करें तो एक्सपर्ट मिलिट्री लीडर है, स्ट्रेटेजिस्ट में माहिर है, और हाँ टेक्टिशियन भी है। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेपन्स को आसानी से चला सकता है। और पावर्स की बात करें तो इसके पास स्ट्रेंथ प्रेजेंट हल्क जितनी है, और उतना ही स्टेमिना भी, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी। और तो और खुद इसके क्रिएटर राइटर ने खुद कहा है कि रेड हल्क एकमात्र ऐसा हल्क है जिसके पास स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है। ये हाईली थिंकिंग और कैलकुलेशन कर सकता है। हीलिंग फैक्टर भी उतना ही है, लेकिन इसके अंदर कॉस्मिक रेस भी है, इसलिए इसके अंदर गर्मी भी है। अगर ये अपने गुस्से को काबू करे तो अपनी आंखों से हीट रेस को छोड़ सकता है, और गामा के साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। बात करें इसकी वीकनेस की, तो इसकी पावर्स ही इसकी वीकनेस है, और इसकी वीकनेस ही इसकी पावर है। कैसे समझाता हूँ। जैसे हल्क गुस्सा होगा तो उसकी पावर बढ़ेगी, लेकिन जब ये गुस्सा होगा तो इसके अंदर की कॉस्मिक एनर्जी के कारण इसका खून बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये कमजोर एक बार इसके काम भी आई थी। एक बार टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस इसके बॉडी में घुस गई, तब इसने अपना खून बॉयल किया के कारण उस वायरस का भी काम तमाम हो। तो कुल मिला कि ये गर्मी वाला हल्क। तभी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे गर्मी लगने लगती है। इनफैक्ट अभी इसकी बातें कर रहा हूँ तो गर्मी लग रही है। तो बात करें कि ये एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस होगा और कब, तो सी तो आ गई है। इंटेलिजेंस के बारे में भी हमें दिखा दिया गया है, और मोडॉक भी अभी एंटरमैन 3 में दिखने वाला है। और थंडरबोल्ट के जो कास्ट है उन्हें भी कर दिया गया है, मतलब, और एबोमिनेशन को भी वोंग किसी काम के लिए ले गया है। सारे कनेक्शन समझ रहे हो। अभी तो नहीं पता है कि रेड हल्क को किस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि एकमात्र वजह था हल्क की दुश्मनी के कारण जनरल रोज रेड हल्क में बदलेगा। लेकिन अब वो भी मुझे नहीं लगता, शायद से कोई एक्सीडेंट होगा और इसी के कारण रेड हल्क बनेगा। खैर वो जो भी थियरी में बनाऊंगा उसका एक शॉर्ट बना रहूंगा। तो अब मुझे बार बार रेड हल्क बोलने की वजह से गर्मी लगने लगी है, तो एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कुछ रह तो नहीं गया ना? रह गया होगा तो शॉर्ट्स में कवर कर लूंगा। अभी तो सिर्फ ओरिजिन एक्सप्लेन करनी थी, बाकी के जो कारनामे होंगे वो कभी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज के लिए तो मैंने मेहनत की है। लाइक करो और जाके दूसरी मेहनत देखो, और दबा दो सब्सक्राइब बटन। और बड़ों ने क्या सिखाया है मिल बांट के करने का, तो इस वीडियो को भी शेयर कर डालो।